जय हिंद बच्चे। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर हम एक टाइम लाइन बनाएं, ठीक, तो जहाँ पे आप प्रेजेंट में अभी अभी आप खड़े हुए हैं, जो आपकी नज़र के सामने हो रहा है, जो भी है प्रेजेंट एक मोमेंट है, ठीक है प्रेजेंट। उसके बाद आने वाला कोई भी मोमेंट, वो मोमेंट कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे, ठीक। ये होता है हमारा फ्यूचर टेंस, और ये होता है हमारा इसके पीछे कहीं भी ये होता है हमारा पास्ट, ठीक। जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था कि कोई भी काम जो अभी अभी प्रेजेंट में आपकी आँख के सामने या इस समय पैरेलल में चल रहा हो, वो होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आप देखो तो ध्यान से, तो कोई काम अगर आपकी आँख के सामने अगर चल रहा है तो कभी न कभी स्टार्ट भी हुआ होगा। अगर वो स्टार्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस फ़र्क सिर्फ एक टाइम का है, ठीक है। अगर पास्ट का स्टार्टिंग टाइम या ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन दे दिया जाए तो वही कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आप देख रहे हो, अगर इसी में मैं टाइम ऐड कर दूँ, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, परसों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ, मैंने ऐड किया एक टाइम, ठीक। जो मैंने एक टाइम ऐड किया वो या तो एक स्टार्टिंग टाइम है या तो ड्यूरेशन है, ठीक। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक लिखा है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, दूसरा लिखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक। तो यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअस में एक टाइम क्लॉज दिया हुआ है, ठीक, ये फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, ठीक। ये है ड्यूरेशन, ठीक, क्या है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब अवधि, ठीक। और इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया अगर टाइम दिया होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस ना यूज करके आपको यूज करना पड़ेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिख रखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा। या तो आप टाइम को ऐड करो या तो इसको हटा के कॉन्टिन्यूअस बना दो, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है। आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब रहती है। मेन वर्ब में आईएनजी रहती है, हेल्पिंग वर्ब में क्या रहती है, इज़, एम, आर, ठीक। ए प्रेजेंट की बता रहा हूँ मैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो क्या हम इसको भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और मैंने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट का, क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है हैज़ और हैव, उसके बाद जो रहती है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों को मिला के बनता है हमारा कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट का हैज़ या हैव, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी। तो हैज़ हैव के बाद मैंने बताया है कि कोई भी वर्ब आए वो थर्ड फॉर्म में चली जाती है, तो हो जाएगा बीन। मैंने बताया बी वर्ब के बाद 2 ही तरीके की वर्ब आ सकती हैं, या तो आईएनजी वाली
या तो थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव, अगर आईएनजी है तो एक्टिव। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम दिया रहता है। और टाइम दो प्रकार से दिया जा सकता है, या तो स्टार्टिंग टाइम होगा, ठीक, या तो ड्यूरेशन होगा। अगर स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है तो तब आप किसका यूज करोगे, सिंस का, ठीक। अगर ड्यूरेशन दिया हुआ है तो किसका यूज करोगे, फॉर का, ठीक। सिंस और फॉर को अच्छे से समझेंगे। कुछ लोग बताते हैं निश्चित समय के लिए सिंस का, अनिश्चित समय के लिए फॉर का। पता नहीं क्या मेरी समझ में वैसा आज तक नहीं आया। आपको बस देखना है स्टार्टिंग टाइम है तो सिंस लगाना है, अगर ड्यूरेशन है तो फॉर लगाना है, ठीक है। मतलब अवधि के लिए फॉर, स्टार्टिंग टाइम शुरुआती समय, शुरुआती बिंदु दिखाने के लिए आपको लगाना होगा सिंस। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप सवाल जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, जैसे ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2019, ठीक। तो इसमें आप पूछो कब से पढ़ा रहा है, कब से। अगर कब से का रिप्लाई आए तब आप सिंस का यूज करो, ठीक। कब से, 2019 से, 2020 से, ठीक। और जब कितनी देर से, कितनी देर से का रिप्लाई आए तब आप यूज करोगे फॉर का, ठीक है। आपके सामने एक घड़ी है, ठीक। इसका सबसे छोटा समय हम ऐसा मान सकते हैं सेकंड में मान लो। तो अगर हमारा स्टार्टिंग टाइम सेकंड में है, जैसे 12:30 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो क्या लगाओगे आप, सिंस लगाओगे। मैं बताऊँ 12:10 से पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग टाइम, तो क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। अगर मैं कह दूँ 12 बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या लगाओगे आप, सिंस लगाओगे, ठीक। अगर मैं कह दूँ मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कह दूँ आफ्टरनून से पढ़ा रहा हूँ, सिंस आफ्टरनून। अगर मैं कह दूँ कल सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो लास्ट मॉर्निंग। अगर मैं कह दूँ कल से पढ़ा रहा हूँ, क्या, सिंस लास्ट यस्टरडे, लास्ट यस्टरडे। अब आ जाता है दिन। जैसे दिन कितने होते हैं, 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब जितने भी दिन हैं 7 दिन, इनके साथ क्या लगाओगे, सिंस, ठीक। स्टार्टिंग टाइम होगा तो जैसे संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, ठीक। अगर मैं दिन के बाद में हफ्ते का नाम लूँ, जैसे पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट वीक। अगर कहें महीने का नाम लें, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, ठीक है। अगर मैं ईयर का नाम लूँ तो क्या, जैसे सिंस 2001, 2002, 2010, 2015, 2020, 2022, 2025, कोई भी साल हो सकता है। अगर मैं किसी त्यौहार का नाम लूँ, जैसे सिंस
दिवाली, सिंस होली, सिंस लास्ट होली। ठीक है। अगर मैं जीवन की किसी अवस्था का नाम लूँ, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस माय बर्थडे, सिंस एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, जवानी से। ठीक। सिंस इन्फेंसी, शिशु अवस्था से, इन्फेंसी, इनके साथ आप सिंस का यूज करोगे। ठीक है। और एक वर्ड है टाइम इममेमोरियल। ठीक। इसके साथ कुछ लोग बताते हैं कि फ्रॉम का यूज करो, कुछ लोग बताते हैं कि सिंस का यूज करो। ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों का ही यूज कर सकते हो। जो ज़्यादा कर, अगर आपको दिखाना हो कंटिन्यूटी, ठीक, परफेक्ट टेंस में, तो आप सिंस का ही यूज किया करो। ये एक्सेप्टेबल है, ये गलत नहीं होता है। आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आप इसको लिखोगे ना सिंस, तो गलत नहीं होगा। सिंस टाइम मेमोरियल मतलब कि अनादिकाल से, इममेमोरियल क्या है, अनादि काल। ठीक। और जैसे लिख दें सिंस इंडिपेंडेंस डे। ठीक। इंडिपेंडेंस से, स्वतंत्रता दिवस से, रिपब्लिक डे से। और क्या लिख सकते हैं, लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। हमने सीख लिया है सिंस का यूज। ठीक है। सिंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर का यूज, फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉम का यूज। अगर मैं सबसे छोटी बात करूँ सेकंड की, तो जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ, 1 सेकंड से, 2 सेकंड से, 5 सेकंड से, 10 सेकंड से, 20 सेकंड से, 50 सेकंड से। मिनट की बात करूँ तो 1 मिनट से, 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 20 मिनट से, आधे घंटे से। तो आप क्या यूज करोगे, फॉर यूज करोगे। ठीक। मिनट। ठीक। अगर मैं घंटे की बात करूं, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 20 घंटे से। ठीक। दिन की बात करूं, फॉर 1 डे, 2 डे, 3 डेज, और 5 डेज। ठीक। 5 दिन से। ठीक। अगर मैं हफ्ते की बात करूं, फॉर अ वीक, 2 वीक्स, 10 वीक्स। ठीक। अगर मैं मंथ की बात करूं, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स। ठीक। अगर मैं बात करूं ईयर की, फॉर 10 ईयर, फॉर 5 ईयर्स, फॉर ईयर्स, सिर्फ ईयर्स लिख दो, सालों से। ठीक। फॉर अ डिकेड, फॉर अ सेंचुरी, फॉर एजेस, बहुत लंबे समय से। ठीक। डिकेड मतलब दशक, सेंचुरी मतलब शतक, 100 साल का, 100 साल को बोलते हैं सेंचुरी। डिकेड बोलते हैं 10 साल को। एजेज मतलब बहुत साल से, ईयर्स मतलब सालों से, 5 साल से। ठीक। 10 साल।
2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आपको ड्यूरेशन दिखाना चाहिए, फॉर के साथ आपको ड्यूरेशन का यूज करना चाहिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर जैसे मैंने बताया था चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड को स्टार्टिंग टाइम ना मान के, अगर आपको एक ड्यूरेशन मानना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर हिज एंटायर चाइल्डहुड, फॉर हिज एंटायर चाइल्डहुड, ठीक है। जो फ्रॉम होता है इसका यूज हम करते हैं रेंज बताने के लिए। कोई भी रेंज हो वो रेंज हो सकती है जैसे संडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे से लेके ट्यूसडे तक, वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक, जनवरी से लेके फरवरी तक, जनवरी से लेके मार्च तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक, कुछ भी रेंज हो सकती है, ठीक है। 2000 से लेके 2025 तक, 2100 तक, 2001 से लेके 2005 तक, कुछ भी आप, लेकिन रेंज होनी चाहिए। जैसे होली है, होली से लेके दिवाली तक, ठीक। मॉर्निंग से लेके नाइट तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि फ्रॉम के साथ में एक प्रीपोजिशन यूज होती है टू या फिर टिल, ठीक है। टू कब यूज होती है, टिल कब यूज होती है, ये आप प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप टू का यूज करिए, ठीक है, फ्रॉम टू। तो क्या लिखेंगे, जैसे आपको लिखना है संडे से लेके फ्राइडे तक, तो क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम संडे टू फ्राइडे। आपको लिखना है जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। लिखना है 2000 से 2025 तक, फ्रॉम 2000 टू 2025, फ्रॉम होली टू दिवाली, फ्रॉम, ऐसे लिखना है भोर से लेके सांझ तक, मतलब सुबह से लेके शाम तक, फ्रॉम डॉन DAWN टू डस्क, डस्क मतलब गोधूल बेला। और कहाँ यूज कर सकते हो आप, जैसे टाइम, फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, ठीक। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप सिंस और फॉर का यूज करते हैं, जो ये सिंस है, ठीक, ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और कभी कभी ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, हमेशा नहीं आता। फॉर अगर आप कितनी देर की बात करेंगे, ठीक है, कितनी देर के लिए, फॉर का जब मतलब कितनी देर होगा, ठीक है, हाउ लॉन्ग, तब ये परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। लेकिन जो फ्रॉम है वो किसी भी टेंस में आ सकता है, जैसे आई गो टू स्कूल फ्रॉम 9 to 10। यहीं पे हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। कमेंट करिए आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, अगर ना लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इसमें कमी लगी आपको।